पीटीआई पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। स्पीकर का भेजा गया रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। 25 अरकान की रुकनीत खत्म, सीटें खाली करार। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। डी सीट होने वालों में तरीन ग्रुप, अलीम खान और असद खोखर ग्रुप के अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 177 जबकि पीटीआई के पास 172 अरकान हैं। 25 लोग डी सीट नहीं हुए बल्कि 25 तमाचे इमरान खान के मुंह पर पड़े। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पंजाब की तरक्की के लिए वोट दिया। अरकान को फैसला चैलेंज करने का हक है। नाअहल टोला जो पहले इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था अब तारीफें करते हैं। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश। कहा वजीर आला पंजाब का नया इलेक्शन होगा। अगर वजीर आला बना तो इमरान खान ने कहा तो आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। आइंदा की सूरत हाल पर मुशावरत कर रहे हैं। शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाब वाले फराह गोगी की लूट मार और तबाही का हिसाब इंतखाबात में चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहा मरियम नवाज का रद्द अमल। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शादियाने बजाने लगी। असद उमर ने कहा सारे सियासी लोटे बेकार हो गए, जिन्होंने पैसा लगाया था वो डूब गया। फरहवी बोले हमेशा के लिए छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता बंद हो गया। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी फौरी सुनाया जाए। वज़ीर इत्तलाआत का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। किसके दबाव पर 8 साल से मेगा स्कैंडल केस इल्तिवा का शिकार है? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो पूरी पीटीआई फारिग हो जाएगी। इमरान खान पर फॉरेन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं, पीटीआई वकील के दलाइल। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा या नहीं, अदालत ने मुआवनत तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, 25 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। एक आईनी वज़ीर आला से जो है सारे दफातर और वसाइल छीने गए। सिर्फ इसी माह के ऊपर के जो है वज़ीर आला का वालिद जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। तो ताकत के ज़ोर के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे एक आईनी वज़ीर आला को हटा के वहाँ पे गैर आईनी जाली वज़ीर आला बैठ के जो है इस कॉलिंग द शॉट वहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी अहकाम दे रहा है और वहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की जा रही है, सारा जो कुछ हो रहा है ये सारा ड्रामा ही फेक है। साबिक गवर्नर पंजाब की बरतरफी आईनी या गैर आईनी उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। आइंदा समाअत 24 मई को होगी। उस्मान बुज़दार को जबरदस्ती हटाया गया। तवक्को है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। उमर सरफराज चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका। लाहौर हाई कोर्ट की अहमद अवैस को बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब काम करने की इजाज़त। हुकूमत लिख कर दे, अहमद अवैस को काम करने से नहीं रोकेगी। अदालत का हुक्म, तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी के बाद कौमी असम्बली तहलील किए जाने का इम्कान। हुकूमत पीर को होने वाले इजलास में अहम कानून मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के पैकेज पर भी काम तेज कर रही है। 23 मई को सेनेट का इजलास भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राजा रियाज को 16 अरकान की हिमायत हासिल।
क्या आपको मुल्क इसलिए मिला था कि तबाह बर्बाद करें? बदतरीन कारकर्दगी और नालायकी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। जाती हुकूमत देकर नालायक आजम ने तेल सस्ता कर दिया। 4 साल में डॉलर 115 रुपए 189 का हो गया। इसमें हमारा क्या कसूर है? लोड शेडिंग 2018 में खत्म हो गई तो दोबारा शुरू क्यों हुई? जितना लाडले को सपोर्ट किया गया किसी भी हुकूमत को करते तो मुल्क बहुत आगे जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फट पड़े। कराची ऐवान सनअत और तिजारत में तकरीब से खिताब। पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आगाज हो गया। PNS बदर दोनों ममालिक के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। सी पैक मनसूबा इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने कहा, पाक नेवी मुल्क की दिफाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। PNS बदर रवा साल इस्तांबुल में भी लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई शोबे में मजीद ताउन को फरोग दिया जाएगा। ऐसे मंसूबे दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का वीडियो पैगाम। सब फैसले करने का वक्त है, लेकिन उसमें सबकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सब उसकी सपोर्ट करें और सब उसकी ओनरशिप लें, हिस्सा अपना डालें कि हाँ ये हुआ है, ये हम सब इसमें शामिल हैं। मुल्क के हालात हैं, सबकी जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। हमारे पैदा करना नहीं, जिम्मेदारी उठाएं सारे मिलकर। नहीं उठा सकते तो इलेक्शन पे जाएं। मुश्किल हालात में सब मिलकर जिम्मेदारी उठाएं। अगर मिलकर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इंतखाबात में जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, सख्त फैसले करने का वक्त है। कोई हुकूमत, कोई वज़ीर आज़म, कोई जमात ये फैसले अकेले नहीं कर सकती। ये कौमी सलामती का मसला है। नई इलेक्शन की जो डेट है वो 17 अगस्त 2023 है। उससे पहले जब भी हुकूमतों को लगे कि अब उनको अवाम की अदालत के पास चला जाना चाहिए तो ये उनका एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। हुकूमत चाहे तो कबल वक्त इलेक्शंस भी करा सकती है। मुत्तहिदा और सिंध हुकूमत में कोई मुआहिदा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत से इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने का मुतालबा। हुकूमत की मुद्दत 17 अगस्त 2023 तक है। रहनुमा MQM की गुफ्तगू। बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता जाए। बिजली को तरसते आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। आवाम पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का वबाल, आवाम का जीना मुहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट हो गया। पैदावार 19420 मेगावाट। तलब 26000 मेगावाट से जायद। बड़े शहरों में 8 घंटे, मज़ाफात में 16 घंटे तक बिजली गायब। डॉलर की मनमानियां, रुपए की परेशानियां। ऊपर जाते डॉलर ने रुपए को मजीद नीचे गिरा दिया। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 60 पैसे महंगी। डॉलर 200 रुपये 60 पैसे का हो गया। रवा माली साल की इब्तिदाई 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 77 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। मार्च के मुकाबले अप्रैल में करंट अकाउंट खसारे में 39 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कमी हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल में तरसीलात ज़र में 31 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे से करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। तब्दीली सरकार, कर्जों के अंबार। इमरान हुकूमत ने 23 हज़ार कर्जा लिया। मुल्क को कर्जों में झोंकने वाले आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। PTI का दोहरा मयार बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर शेर रहमान ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। फितनाए दज्जाल, ज़हनी बीमार, यहूदी लॉबी का आलाकार, फितने का खात्मा करके ही दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कप्तान को चैलेंज, अच्छा हुआ तुम इक़्तिदार में आए, तुम्हारी नाअहली खुलकर सामने आ गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कप्तान आज डेट फिक्स करेंगे। इमरान खान एक फितने का नाम है, फितने का नाम है। इसकी जबान देखो कितनी गंदी है, इसको पता नहीं है कि खातून के बारे में क्या जबान इस्तेमाल करनी है। इमरान खान, तुमने मरियम नवाज शरीफ को गाली नहीं दी, तुमने पंजाब की हर बेटी को गाली दी है। इमरान खान फितना अज़ल से झूठा, नासूर आस्तीन का सांप है। जब तक ये फितना रहेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। फितने को कुचल कर रख दो। रहनुमा नून लीग का अदलिया, फौज और अवाम से मुतालबा, बाल नोचो, उल्टा लटको या गालियां दो, तुम्हारा खेल खत्म। मरियम नवाज के कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान सुन लो, तुम्हें लोगों ने, मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। मैं समझता हूँ अच्छा हुआ तो इख्तिदार में आ गया। तेरी नाअहली दुनिया के सामने आ गई, तेरी नालायकी तश्तज़बाम हो गई, तू अपनी अहलियत के लिहाज से नंगा तड़ंगा हो गया। फितना दज्जाल, ज़हनी बीमार, यहूदी लॉबी का आलाकार, फितने का खातिमा करके ही दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कप्तान को चैलेंज। अच्छा हुआ तुम इक़्तिदार में आए, तुम्हारी नाअहली खुलकर सामने आ गई। इमरान नियाज़ी बार बार तौहीन मजहब का मुर्तकिब हुआ, आज इक़्तिदार से निकलकर जलसा खेल रहा है। पीडीएम रहनुमा का कराची में तकद्दुस से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौजूदा हुकूमत नाकाबिले भरोसा, खैबर पख्तूनख्वा का हक लेकर रहेंगे। वजीर आला महमूद खान का अल्टीमेटम, कहा इम्पोर्टेड वजीर आज़म जल्द अज जल्द इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान करें। वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त इक़दामात, आटे के बाद चीनी और घी पर रिलीफ देने की तैयारी। जब तक वज़ीर आला हूँ अवामी खिदमत करता रहूँगा। हमजा शहबाज की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। हर चीज़ को आग लग गई है, कोई चीज़ गरीब बंदा लेने के लायक नहीं है। इतनी महंगाई है, घी 450 रुपये घी मिल रहा है, आटा 70 रुपये। महंगाई बहुत ज़्यादा है यार, पेट्रोल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ दुबी कर रहेगी, खामर भी मतलब दूर ही सही रहेगी। अशिया खुरूनोश की खरीदारी जेब पर भारी, आटा, चीनी, घी, दाल, चिकन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। रावलपिंडी में सालाना इम्तिहानात में पर्चे आउट होने पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का एक्शन। कंट्रोल इम्तिहानात शहनशाह बाबर खान और चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल को चेयरमैन तालीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले आउट। पन्नू आकिल और कोट डीजी में फिजिक्स का हल शुदा पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। वजीर जामियात सिंध और जानिसारों और जामबाजों को खराज तहसीन। 89 फौजी अफसरों को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, 36 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 19 को तमगा बसालत दिया गया। शोहदा के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। चकलाला गैरिजन में होने वाली तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने एजाज़ात